जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी कि SO, और आप इसके अंदर जो पोस्ट को रखते हैं वह है आपके असिस्टेंट मैनेजर की। तो ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर सके। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 500 पोस्ट निकाली है असिस्टेंट मैनेजर की, एंड इसमें असिस्टेंट मैनेजर AM क्रेडिट के लिए 250 है और असिस्टेंट मैनेजर AM IT के लिए भी 250 है। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एज लिमिट चेक कर सकते हैं, फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। एंड इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में कैटेगरी वाइज आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। जो एक्सपीरियंस है आपका असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की पोस्ट पर, ये आपसे कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, ये डिजायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आपके असिस्टेंट मैनेजर IT की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, इनमें से किसी भी डोमेन में जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है और IT पर कंपलसरी है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से जान ली। अब बात करते हैं इसके अप्लाई के बारे में। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, इसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपका मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ देना, और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे। लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो उस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में जो भी आता है @ से पहले टाइप करेंगे और बताएंगे कि किस डोमेन पर है। अगर आपकी gmail.com है तो आप gmail.com सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में आपको पूरी ईमेल आईडी डालनी है gmail.com के साथ में, एनी सिक्योरिटी कोड डालना है और उसके बाद सेव और नेक्स्ट कर देना है। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड ईमेल और मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दिया है, आपको सेव रखना है या सेफ रखना है। अब यहाँ पर आएंगे और इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर इसकी गाइडलाइंस देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको फोटो एंड जो आपका सिग्नेचर है वो अपलोड करने में ध्यान में रखनी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी इसमें आपको अपलोड करना होगा और उसमें आपको क्या टाइप करना है या फिर क्या लिखना है अपने हैंड से, वो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा। ये वाला टेक्स्ट आपको टाइप लिखना होगा एक कोरे कागज़ के ऊपर। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर अपना नाम लिख देना होगा और फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि किस तरह से आपको अपलोड करना है। अब आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आइए और देखिए स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, आपको वो फोटो अपलोड करना है जो कि ऑलरेडी आपकी डिवाइस के अंदर है। तो आप अपना फोटो अपलोड यहाँ पर करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही वो अपलोड होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैप्चर फोटो है, आपको एक लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। आप अगर फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके भी अपना फोटो जो लाइव वाला है वो कैप्चर कर सकते हैं। कंप्यूटर से भर रहे हैं तो कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कैप्चर कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मेरा जो लाइव फोटो है वो वैलिड है, और उसके बाद आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहाँ पर साइन की फाइल है सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। साइन की फाइल का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में बताइए कि आपको क्रेडिट पर अप्लाई करना है या फिर असिस्टेंट मैनेजर IT की पोस्ट पर। तो जिस पर भी करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल या फिर EWS या फिर OBC या फिर SC ST, तो जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर बाकी
बाकी ऑप्शन उन्हीं के सामने यस एक्टिव होंगे जो कि विकलांग है, और उन्हीं को इनका आंसर करना है, क्योंकि आप विकलांग नहीं है तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। एक और ऑप्शन होगा विकलांगता से जुड़ा हुआ, जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यानी कि जो एक एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि आपको लिखने में डिफिकल्टी होती है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर आप प्रभु की दया से, ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है, आप नहीं है तो आप इसमें भी नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपसे पूछा कि आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियोट, यानी कि आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या आप एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग ईसीओज और एसएससीओज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा कि वेदर यू हैव डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट अंडर एनी लैंडिंग अरेंजमेंट विद बैंक, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट के अंदर आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। फिर कौन सी सिटी के अंदर चाहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, आप इसके ऊपर टिक करके इनमें से कौन सी आईडी लेकर के जाना चाहेंगे एग्जाम सेंटर पर वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें बोला है कि आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, यानी कि जो आईडी आप यहाँ पर दे रहे हैं उस आईडी के अंदर आपका नाम और जो आप फॉर्म के अंदर भर रहे हैं वो बिल्कुल एक ही है, अलग नहीं है। तो आप यहाँ पर वो आईडी सेलेक्ट करेंगे और उस आईडी का जो नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। फिर सेकंड आईडी इनमें से आप कौन सी देना चाहते हैं, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, आधार कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, ई आधार कार्ड विद ए फोटोग्राफ, तो जो भी आईडी दे रहे हैं सेकंड वाली वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसका नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे। फिर पर्सनल डिटेल में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अनमैरिड, मैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आप फादर नेम डालेंगे, उसके बाद में मदर नेम डाल देंगे। अब है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इसमें लिखेंगे और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल मत करना। स्पेशल कैरेक्टर से मतलब है कोई कोमा स्लैश आपको नहीं लगाना है, सिंपल एड्रेस लिख देना है बिना कोमा या बिना स्लैश के। फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, नहीं तो आप अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग भेजना चाहते हैं, स्लिप भेजना चाहते हैं फीस की, वो आप सिलेक्ट कर ले और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे। ग्रेजुएशन आपने किस डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम में की है वो आपको सिलेक्ट करना है। कब आपने पास कर ली थी वो डेट, मंथ और जो भी ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज जो मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर डाल दीजिए। क्लास आपकी ग्रेड क्या थी वो आप बताइए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास। फिर अगर आपने पीजी डिग्री किया है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपको बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। ये करने के बाद में आप बताएंगे कितने नंबर आपको आए थे, कितनी परसेंटेज आपको आई थी, और फिर आपको यहाँ पर आपकी क्लास भी सिलेक्ट कर लेनी है। पीजी डिप्लोमा में किया तो वो भी आप यहाँ पर सेम वे में उसकी जानकारी भर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करके इनमें से उसकी पासिंग डेट, परसेंटेज और क्लास बता देनी है। और अगर आपने इंटीग्रेटेड डबल डिग्री की है तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करके उस क्वालिफिकेशन का नाम मेंशन करके बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने भरी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप अदर्स के सेक्शन में उस क्वालिफिकेशन का नाम दे करके यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। अब है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो अगर आप यहाँ पर क्रेडिट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है, क्रेडिट नहीं बल्कि आईटी की पोस्ट पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप यहाँ पर कैसे एक्सपीरियंस भरेंगे वो जान लीजिए। आपको यहाँ पर प्रेजेंटली वर्किंग में बताना कि क्या आप करंटली काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बैंक का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है या आप कर रहे हैं। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके काम किया है। फिर डेट, मंथ, ईयर में वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने वर्क ज्वाइन किया था, और 2 के नीचे डेट, मंथ, ईयर में वो डेट सेलेक्ट करेंगे तब जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ में बताइए कि किस तरह का आप काम करते थे, छोटा मोटा कोई भी नेचर आप बता दीजिएगा कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद में रीजन ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका भी कोई एक छोटा मोटा रीजन जो आप देना चाहे दे सकते हैं। फिर लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप लिखेंगे और उसका स्टेटस भी इस तरह से टिक करके बता देंगे। फिर जो आपको तीसरी लैंग्वेज आती है
वो यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं आती है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक ही आना कंपलसरी है। इसके बाद आप यहाँ पर इसमें सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन है कि आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ, यानी कि जो नाम आपने फॉर्म के अंदर भरा है वही नाम आपकी आईडी के अंदर है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। तीसरा है देयर इज ए चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो नाम आप फॉर्म के अंदर भर रहे हैं वो और जो आपकी आईडी आप यहाँ पर दे रहे हैं उसके अंदर नाम अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन टिक करिएगा और उसके संबंध में फिर आपको एक अन्य कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर के जाना होगा। बट अगर आपका नाम वही है जो कि फॉर्म के अंदर आपने भरा है, वही आपकी आईडी में है, तो आप इसके ऊपर टिक मत कीजिएगा। और फिर आई अनकंडीशनली कंसेंट टू द अथॉरिटीज़ ऑफ सिविल टू प्रोवाइड माई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए, एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन का ऑप्शन आएगा, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ओपन कीजिए, आपके सामने ये आएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको इसमें अपलोड करना है। उसमें क्या लिखना है एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये लाइन आई से लेकर के यहाँ तक नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपको आपका नाम लिख देना है। बाकी आपको सेम लाइन लिखनी है कोरे कागज़ के ऊपर और फिर आपको उसको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसका साइज 100 KB से कम आपको रखना है, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। जैसे ही फाइल आप यहाँ पर आ जाए इसको इस तरह से ओके कर दीजिएगा। फिर जो आपके सामने यहाँ पर कैप्चा कोड आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। फिर आपके सामने पेमेंट का अमाउंट आएगा जो फीस है बेसिकली, आप यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपके सामने इस तरह से पेमेंट का पेज आएगा। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, UPI इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फ़ीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।